नमस्कार आप सभी का, आप देख रहे हैं डीएसएस अपडेट। तो अभी हम समस्तीपुर के स्थित नगर निगम के ऑफिस में है और यहाँ पर देख सकते हैं ये मजदूर के द्वारा स्ट्राइक किया जा रहा है। इन सभी के द्वारा कहा जा रहा है हम जहां पर मजदूरी करते हैं वहां पर हमारे साथ शोषण किया जाता है और क्या कुछ मांगे को लेकर के यहाँ पर ये स्थानांतरित है, इन्हीं से हम जानने का प्रयास करते हैं। जी, आप लोग यहाँ पर किस चीज को लेकर के स्ट्राइक कर रहे हैं? यहाँ पर पैसा कम है, 8,000 9,000 रुपया पैसा तनख्वाह मिलता है और बोलने पर भी दबाव देता है कि तुमको ये करेंगे वो करेंगे, हटा देंगे बैठा देंगे, ये करेंगे। किनके द्वारा दबाव दिया जाता है आप लोगों को? जमींदार से ठेकेदार से करता है। मांग हम लोग को अति गरीबताई इतना है, वेतन नहीं मिल रहा है ढंग से, बाल बच्चा कहाँ जाएगा सो बताइए। अकेला कमाने वाला, अकेला खाने वाला, अकेला को 5 गो को पोसने वाले रहता है, सो कहाँ जाएगा। नगर निगम के ऑफिस में जो आज आप लोगों के द्वारा स्ट्राइक की जा रही है उसका असल मुद्दा है आप लोग वेतन के लिए मांग कर रहे हैं। हाँ। फिक्स वेतन होनी चाहिए आप लोगों की। फिक्स वेतन होना चाहिए बस। जैसे हर तलब मिलता है हर इंसान को, वैसा ही हम लोग को भी मिलना चाहिए। अब मिलता है 29 तारीख को और मिलता है 28 तारीख को, तो उसमें होगा नहीं हो सकता है। तो यहाँ के जो मजदूर हैं उनके द्वारा ये भी आरोप लगाई जा रही है जहां पर वो मजदूरी करते हैं वहां के जो जमींदार है उनके द्वारा शोषण किया जाता है। ये क्या सही है? सही है जी, बिल्कुल सही है। हम लोग 5 बजे जाते हैं, अगर 6 बज जाता है ना तो हम लोग को बोल के रखा जाता है कि तुमको 2 बजे तक 3 बजे तक तुम लोग को ड्यूटी करना पड़ेगा, नहीं तो तुम कल से मत आना। हाजिरी काट देंगे, काम करवाए हुए पर भी हाजिरी हम लोग को काट देता है। और उसके बाद क्या बोलता है कि नहीं आएगा ना तो तुमको ठेकेदार से बोल के तुमको ये करवाएंगे वो करवाएंगे, तुमको हटा दिया जाएगा। बिल्कुल जो नहीं जाते हैं 10 दिन 15 दिन तो 1-1 महीना बैठा देता है। जब पैसा के दिया विरोधी करते हम लोग तो बोलता है क्या तुम लोग को पैसा भी नहीं मिलेगा, घंटा करेगा, चाहे जो उखाड़ना है जो उखाड़ लो। हम लोग को ये शोषण मिलता है, ऐसे धमकी दिया जाता है। आप लोगों की जो प्रमुख मांगे हैं, क्या लगता है आपको ये ऊपर तक सुनवाई की जाएगी इन मुद्दों पर? और इसलिए ऊपर से ही हड़ताल करने का मतलब निर्णय लिया गया है। बिहार लोकल बॉडी एम्प्लॉयज फेडरेशन और बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ का संयुक्त अभियान के तहत जो है सरकार से 2-2 बार वार्ता जो है विफल हो चुका है। इसमें हमारा जो मांग है मुख्य तौर पर जो है दैनिक सफाई कर्मियों को अस्थायीकरण करने का मांग है। दैनिक सफाई कर्मियों को न्यूनतम वेतन मतलब वेतन मिले और नगर निगम जो है ठेकेदारी प्रथा पर चलाने पर रोक लगे, आउटसोर्सिंग को खत्म करे और संविदा पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों को नगर निगम कर्मचारी का दर्जा मिले और यहाँ जो अस्थायी रूप से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं अन्य सरकारी कर्मियों को एसीपी एमसीपी का जो लाभ मिलता है वो लाभ मिले और विभिन्न तरह का बकाया जो राशि है यहाँ के अस्थायी कर्मचारियों का बकाया राशि का भुगतान करने का भी मांग है। और मुख्य रूप से जो है ये एनजीओ के द्वारा ठेकेदारों के द्वारा जो दैनिक सफाई कर्मचारियों के ऊपर आर्थिक शोषण होता है और यहाँ तक धमकी दिया जाता है कि तुम अगर हड़ताल करोगे, तुम अगर विरोध करोगे तो तुमको हम निकाल देंगे, तुमको हम हटा देंगे। इस तरह से शोषण किया जाता है और हमारे कर्मचारियों को जो है कहीं 8,000 10,000 12,000 रुपया तक मतलब दिया जाता है। 8 घंटा से लेकर के 12 घंटा तक खटवाया जाता है। वो अपने बाल बच्चा को छोड़ करके वो सुबह में 5 बजे मतलब निकलती है और यहाँ से 1-2 बजे मतलब तपती हुई धूप में जाती है। गंदे नाला मतलब साफ करती है, गंदा मतलब बाजार के जगह जगह पर गंदगी को साफ करती है। लेकिन उन महिलाओं को, उन सफाई कर्मियों को किसी प्रकार का सम्मान नहीं मिलता है। अच्छा। उनका सुरक्षा में किसी प्रकार का किट नहीं दिया जाता है, किसी प्रकार का जूता नहीं मिलता है, किसी प्रकार का वस्त्र नहीं मिलता। एक समस्या है यहाँ विभिन्न तरह का वो गाड़ियाँ मतलब खरीदी गई है, उस गाड़ी पर ड्राइवर को रखा गया है लेकिन वो ड्राइवर को भुगतान नियमित रूप से प्रत्येक महीना भुगतान नहीं किया जाता है। और यहाँ जैसे भी रहते हुए भी नया मतलब करोड़ों रुपया का गाड़ी खरीदा गया है और ख़ास करके निश्चित तौर पर दिन में मतलब काम कराने के बाद भी हमारे कर्मचारियों को रात में भी काम कराया जाता है। वो निश्चित तौर पर हाजिरी एक ही होता है और काम 2 बार लिया जाता है। इस पर भी मतलब रोक लगने की ज़रूरत है, इसका भी जांच होने की ज़रूरत है। यहाँ जो है कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा धांधली होता है, कर्मचारियों के ऊपर बहुत बड़ा शोषण होता है, इसकी जाँच होना चाहिए निश्चित तौर पर। तो क्या लगता है आप लोगों की जो प्रमुख मांगे हैं, इस मांगों को लेकर के जो आप लोगों के साथ शोषण किया जाता है वो रुक जाएगा इसके बाद?
एक्चुअली हम कर्मचारी नहीं हैं, हम कर्मचारियों का समर्थन करने के लिए आए हैं। यह कर्मचारी जो है वाकई में गंदा कचरा सब कुछ साफ करते हैं और ये सारे 12 जितने बाबू लोग हैं सब लोगों को समय से वेतन मिलता है और इन लोगों को वेतन समय से नहीं मिलता है। इसीलिए मैं इन लोग के साथ समर्थन करने के लिए आया हूँ कि आप लोग लड़ाई लड़िए और हम आपके साथ हैं। समस्तीपुर के अंदर समझ सकते हैं मजदूरों के साथ क्या स्थिति की जाती है। यहाँ पर जो मजदूर अपना काम करते हैं उनको सही टाइम पे वेतन नहीं दिया जाता है और इन लोगों के साथ शोषण इस तरीके से किया जाता है। ये लोग जब टाइम से एक आध घंटा लेट पहुंचते हैं तो इन लोगों का पूरा पैसा ही काट लिया जाता है और जब ये पैसा की मांग करते हैं तो इन लोगों को एक एक महीना तक बैठा दिया जाता है। किस प्रकार का शोषण किया जा रहा है समस्तीपुर के अंदर, आप इस मुद्दा को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर दें।